Hello everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of mine named The Ashwini Classes. Okay, today we'll move further in the physics class. हम लोग जो भौतिकी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे. आगे बढ़ने से पहले as usual we will quickly rewind up the last class lecture. मतलब जो last class में हमने देखा था, we will quickly revise those things. Okay, चलो without wasting any time, let's start. What we had seen in the last class? We had seen in the last class what? The mirrors. Okay, concave and convex mirror हमने देखा था concept. क्या देखा था? देखो जब हमारा जो है कोटिंग जो है हमारा बल्जिंग आउट सेंटर होता था, मतलब ये हमारा जो है एज अ मिरर यूज होता था विद सरफेस बल्ज आउट सरफेस. ठीक है, तो दिस वाज नोन एज व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी. ओके, कॉन्वेक्स मिरर. ओके, बल्जिंग आउट सरफेस, बल्जिंग आउट यानी कि उभरा हुआ सतह जो है. ठीक है, उभरा हुआ सतह. चलो, एंड व्हेन द bent in surface was what? When the bent in surface is being used as a what? Reflecting surface, then it is what? Concave mirror. मैंने ये भी बताया था कि जिसे कंफ्यूजन हो वो क्या करे. केव मतलब क्या होता है? गुफा होता है. मतलब केव में क्या होता है? हम लोग जाते हैं. ये देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? केव. ओके, इन विच वी आर नहीं कदों की लाइट जो है इट इज एंटरिंग. ठीक है, तो ये हमने देखा था. इसके अलावा क्या देखा था हमने? इसके अलावा देखा था हमने इसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ उसको देखा था. ठीक, क्या देखा था? जैसे कि मान लो कि ये हमारा दोनों का दिखा देता हूं. ये हमारा मान लो कॉनकेव मिरर हो गया और इधर हम कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं सो दैट वी कैन सी द डिफरेंसेस साइमल्टेनियसली. एक ही साथ देख सके हम लोग जो भी डिफरेंस है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? जैसे ये कॉनकेव मिरर हो गया क्योंकि बेंटिंग सरफेस इसका क्या है? इट इज बीइंग यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो इसमें जब भी जो है हमारा इट वाज मतलब जो भी जैसे कि ये हमारा क्या था? सेंटर ऑफ द व्हाट? कर्वेचर. ठीक है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर को हम लोग क्या बोल रहे थे? पोल बोल रहे थे. देखो, वी वोंट गो इन डिटेल बिकॉज़ इट हैड ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है, उसी तरह इसके सेंटर को हम लोग क्या बोल रहे थे? पोल बोल रहे थे. ओके, सिमिलरली उसके अलावा और क्या देखा था हमने? द सेंटर ऑफ द व्हाट? सेंटर ऑफ दिस what? Hollow sphere of which mirror is a part was what? Known as center of the curvature. उसी तरह इसमें भी था center of the curvature. Okay, center it is the what? Center of the what? The hollow sphere of which it is a part. हम लोग hollow sphere से लेते थे, solid sphere से नहीं लेते थे. Okay, that also I have discussed in the previous class. ठीक, अच्छा, तो इसका center of curvature क्या है? concave mirror का towards the क्या? Reflecting side. रिफ्लेक्ट इधर ही करेगा. इसका क्या? बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग साइड है. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग साइड इसका कौन सा है? इधर वाला, उधर वाला नहीं है. अभी देख लेते हैं. देखो, इसके अलावा क्या था हमने जो देखा था? ये मान लो जो प्रिंसिपल एक्सिस था वो क्या था? पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करता था उसको हम क्या बोल रहे थे? प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास कर रहा था उसे क्या बोल रहे थे? प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के केस में. आई हैव रिटन इन शॉर्ट फॉर P डॉट A फॉर व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, चलो, अब इसके बाद हमने क्या देखा था? जो भी लाइट रेज पैरेलल होते हैं, मतलब पैरेलली जो है वो रिफ्लेक्टिंग मतलब कि चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो. ठीक है, मैं उधर भी डिस्कस कर रहा. तो इट वाज व्हाट? कन्वर्जिंग एट व्हाट? फोकस. कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था? कन्वर्ज हो रहा था. या तो कन्वर्ज होता है या डाइवर्ज होता है. ठीक है, पैरेलल मिरर के केस में क्या हो रहा था हमारा? याद करो, जो पैरेलल बीम्स ऑफ रे इंसिडेंट हो रहा था और पैरेलली ही क्या हो रहा था? ये
रिफ्लेक्ट भी हो रहा था, ओके, पर यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे इट इधर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। कन्वर्जन किस केस में हो रहा है हमारा, कॉनकेव मिरर के। तो ये कन्वर्जन जो लाइट कन्वर्ज कहाँ पे हो रहा था, याद करो, फोकस पे हो रहा था, ओके। देखो मैं ऑलरेडी जो है पढ़ाने के बाद भी हर एक क्लास में फिर से जो है रिवीजन का क्लास देता हूं, ताकि यू गेट द थिंग्स रिवाइज्ड इन 5 to 10 और 15 मिनट्स, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इस पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, याद करो, फोकस। दिस वाज नोन एज फोकस। और फोकस और पोल के बीच का जो दूरी है उसको क्या बोलते थे, फोकल लेंथ, ओके। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, फोकस एंड पोल, ओके। चलो ये हो गया। तो इसका फोकस क्या है, इट इज टुवर्ड्स इट्स व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका किधर है, उधर ही है। इधर हम ऑब्लिक लाइन दिए, यहाँ पे क्या हमारा कोटिंग है सिल्वर मिरर का। इसका फोकस भी क्या है, टुवर्ड्स व्हाट, रिफ्लेक्टिंग साइड। और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या है, टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक, उस पे भी आते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे जो रेज जो है एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा था, मतलब एक्चुअली मीट कर रहा था जब एक्चुअल इमेज कोई भी बनता है। अब देखो यहाँ पे कोई भी पेपर वेपर रखोगे या स्क्रीन रखोगे तो यू विल गेट द इमेज, क्योंकि इमेज बनने का सबसे पहला फॉर्मेशन मतलब जो क्राइटेरिया था उसमें हमने ये भी बताया था कि जब रेज एक्चुअली मीट करती है, अपीयर्स टू मीट करती है, दो कंडीशन था। तो एक्चुअली मीट कर रहा था तो रियल इमेज बन रहा था, यानी एक्चुअली यानी रियली मीट कर रहा है, रियली इंटरसेक्ट कर रहा है, रियली कन्वर्ट्स कर रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। और अपीयर्स टू मीट मतलब जब आभास होता था हमें कि वहां मीट हो रहा है, तो वहां पे इमेज कौन सा बनता था, वर्चुअल इमेज बनता था, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो फोकस है, ये एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि यहाँ पे फोकस पे क्या हो रहा है, सारे के सारे रेज क्या आ रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये फोकस हमारा क्या कहलाएगा, इसका कॉन्केव मिरर के केस में रियल फोकस, ओके। और ये क्या है हमारा, टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग साइड, ओके। ये हमारा क्या कॉन्केव मिरर है, याद रखना, कॉन्केव मिरर, ओके। बहुत शॉर्ट में रिवाइज करा दे रहा हूं लास्ट क्लास का, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारा क्या है, टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। अब आ जाओ इसी के ऑपोजिट केस में, ठीक है। जब हमारा कोई भी मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। इसमें जब कोई लाइट रेज जो है वो आपका जो है, मैं इसे ग्रीन से ही कर रहा हूं, जब ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के कोई लाइट ऑफ रेज इंसिडेंट होता है, इस केस में क्या हो रहा था, इसमें हमारा क्या होता है, लाइट डाइवर्जेस। लाइट क्या होता है, डाइवर्जेस मतलब स्प्रेड आउट। मैंने मीनिंग सब बताया हुआ, यू कैन, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज जाएं और यू कैन सी द लास्ट वीडियो, ठीक है। ये तो आपस में कहीं मीट करेंगे नहीं, इसीलिए जो है क्या होता है, इसको हम लोग प्रोड्यूस क्या करते हैं, बैकवर्ड करते हैं, ओके। तो ये ऐसा लगता है कि देखो, क्योंकि ये मिरर का मतलब ये वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये वाला इधर वाला, और उधर वाला क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो हम कोई भी चीज अगर मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो इस साइड से देखेंगे। तो इस साइड से देखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे अगर हम आंख बना दिए तो हमको क्या लगेगा, लाइट जो रेज है वो कहां से आ रहा है, फोकस से, ठीक है। लाइट रेज अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी कि डाइवर्ज हो रहा है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इट एक्चुअली टेक्निकली, जैसे हम कल बोले थे कि टेक्निकली अगर बोले यहां से डाइवर्ज हो रहा है तो वो टेक्निकली सही नहीं होगा। ये यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग कहां से, फ्रंट साइड से ना, ये कॉन्केव सरफेस हमारा इधर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम व्हाट, फोकस, व्हिच इज बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे क्या था, फोकस इज वाज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ फोकस इज बिहाइंड द व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और चूंकि ये अपीयर्स टू मीट मतलब कि यहाँ पे क्या बैकवर्ड जब प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे प्रोड्यूस हो रहा है हमारा फोकस, वहां से पास कर रहा है, तो यहाँ पे क्या मतलब उस पॉइंट पे जो सारे लाइट रेज जो डाइवर्ज कर रहे हैं इस पॉइंट पे, मतलब प्रोड्यूस बैकवर्ड, यानी आभास हो रहा है कि हमको वहां से, एक्चुअली तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी पूछ दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विच अमंग द फॉलोइंग इज हैविंग व्हाट, रियल फोकस और
which among the following mirror is having what virtual focus, ठीक है। तो और रियल वर्चुअल फोकस क्या है, तो यू कैन राइट बाय योर ओन, ठीक है। ये देखा था। इसके अलावा और क्या देखा था हमने, एक रिलेशन देखा था बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन व्हाट, हम लोगों ने देखा था व्हाट, बिटवीन फोकल लेंथ, ठीक है, एंड व्हाट, फोकल लेंथ एंड सेंटर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जो सेंटर है वो, वही तो हमारा क्या गया, वहीं से ना ये सारा क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। देखो ये यहां से यहां तक क्या हो गया हमारा, ये रेडियस हो गया, क्योंकि सेंटर से ही हम ना कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसी सेंटर पे रख के हम चाप घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस, चाहे ये ले लो चाहे इधर ले लो, ऑल विल बी व्हाट रेडियस। तो ये सेंटर और पोल जो है के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस भी ले लेंगे, तो उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या सिंपली ये डिफाइन करेंगे, इट इज द रेडियस ऑफ द व्हाट होलोस्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। चलो, तो फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारा, सॉरी फिर सेंटर लिख दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या आ रहा था हमारा, F इज इक्वल टू 1/2r, यानी कि जो फोकस था वो हमारा क्या हो रहा है, एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, इन द मिडिल ऑफ द व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, ये तो हो गया, हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था, लास्ट क्लास वाली सारी चीजें रिवाइज कर ली, अब बढ़ते हैं आगे। ओके चलो, क्लासेस को अब सोच रहा हूँ कि ज्यादा लेंथी ना करूँ, क्योंकि क्लासेस लेंथी हो जाते हैं तो इंटरेस्ट घट जाता है चीजों को देखने में। ओके, तो देखो अब देखते हैं जो इमेजेस इन दोनों के द्वारा फॉर्म होगा वो कैसा होगा। लेकिन इमेज फॉर्म होने से पहले उसका जो कुछ रूल्स है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं कि लाइट रेज जो है किस तरीके से, मैं दोनों को एक साथ बता दे रहा हूं, दोनों के रूल्स को, सो दैट यू डोंट मतलब यू वोंट हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन व्हेन रीडिंग सेपरेटली, ठीक है। अलग अलग पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, साथ में पढ़ोगे तो क्या होगा, किसी भी दोनों मिरर को, जैसे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जैसे दोनों का लॉ आप देखेंगे तो उससे क्या होगा, यू विल बी इजीली एबल टू ग्रैस्प द व्हाट डिफरेंसेस, ताकि एग्जाम में यू कैन अवॉइड द व्हाट कंफ्यूजन। ओके, यू कैन अवॉइड द व्हाट कंफ्यूजन। तो अब इसलिए हम इसको क्या करेंगे, साथ में देखते हैं, ठीक है। तो साथ में हम जैसे कि इधर कर देते हैं, यहाँ पे लिख लो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, लिख लो, और रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन व्हाट, in concave as well as concave and convex mirrors। ओके, दोनों को साथ लेके चलेंगे। इधर हम ले लेते हैं कॉनकेव और इधर ले लेते हैं कॉन्वेक्स। इन केस ऑफ, लिख लो, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है हमारा, जैसे कि जो कॉनकेव मिरर है और जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये रूल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अभी जस्ट भी देखे हैं, कल भी मतलब लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। क्या देखा था कि जैसे ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया, क्योंकि बेंट इन सरफेस क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये जो हमारा क्या है, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, इट इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कोई भी लाइट, एनी लाइट रेज विच इज बीइंग पैरेलल टू व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रेज जो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और ये इंसिडेंट हो रहा है किस पे, कॉनकेव मिरर पे, देन इट विल ऑलवेज व्हाट पास थ्रू द फोकस ऑफ द व्हाट, फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो कोई भी लाइट जो है, और ये एक्चुअली पास हो रहा, कोई भी लाइट, पहला क्या रूल हो गया, एनी लाइट विच इज पासिंग, विच इज पैरेलल टू द व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस इज बीइंग इंसिडेंटेड ऑन द व्हाट कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कॉनकेव मिरर। तो उसके बाद क्या होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज पास थ्रू व्हाट
फोकस ऑफ दैट मिरर, ठीक है, फोकस ऑफ दैट कॉन्केव मिरर। ठीक, मैं लिखवा भी देता हूं, पहले समझ लो। अब जब कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी, ये तो हम लोग अभी जस्ट थोड़े दिन पहले भी देखा है, लास्ट क्लासेस में भी देखा। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा हमारा, ये पोल हो गया हमारा, ये फोकस थोड़ा छोटा कर लो, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में भी क्या होगा, एनी लाइट रे विच इज व्हाट पैरेलल टू व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस इज बीइंग इंसिडेंटेड ऑन द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग आउट जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, देन इट विल व्हाट अपीयर टू बी, ये तो पहले डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन इट विल अपीयर टू बी व्हाट कमिंग फ्रॉम वेयर फोकस। यहां पे अगर हम आंख रखें तो हमें कहां दिखाई देगा बताओ, ये इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर फोकस, इट विल बी अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी कि ये दो फोकस से ही हमारा क्या होगा, पास होगा। दोनों के केस में पास क्या होगा, यहां पे क्या होगा, व्हेन एनी लाइट इज व्हाट, यहां पे हो जाएगा क्या, कमिंग, आफ्टर कमिंग यानी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा हमको, इट विल पास थ्रू व्हाट फोकस। यहाँ पे क्या होगा, इट विल अपीयर टू बी व्हाट कमिंग फ्रॉम फोकस, बस वहां पे एक्चुअली होगा, यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक, चलो, तो जिनको लिखना है तो मैं लिख लेना, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, वीडियो पॉज कर, मैं धीरे धीरे बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस केस में व्हेन एनी, वैसे 2 बार ऑलरेडी आई हैव डिक्टेटेड इट, फिर से एक बार बताता हूँ धीरे से। एनी रे ऑफ लाइट विच इज, एनी रे ऑफ लाइट विच इज, ठीक, पैरेलल टू व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट मत लिखना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस is being incidented, यानी when, आगे when जरूर लिखना, when a ray of light what parallel to principal axis being incidented on the concave mirror, then after reflection it will always pass through focus, then after reflection it will always pass through focus। okay, चलो, उसमें same चीज, when a ray of light is being what, a ray of light parallel to what principal axis is being incidented on a convex mirror, then it will always appear to be coming from focus of the mirror which is behind that। ठीक है, चलो, ये फर्स्ट में ये हो गया, यानी कि लाइट रेज अगर क्या होगा, शॉर्ट में अगर मैं यहां लिख दूं, यानी कि लाइट रेज अगर इंसिडेंट लाइट रे करो, इंसिडेंट लाइट रे अगर पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके, तो दिस इंप्लाइज जो रिफ्लेक्टेड रे है विल पास थ्रू फोकस, ओके, विल पास थ्रू फोकस। और यहां पे क्या हो जाएगा, व्हेन same thing, incident light is parallel to what principal axis, I am writing P dot A for in short for principal axis, this implies what, the light ray after reflection will appear to be coming from the focus। ठीक है, चल, अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड में देखो क्या है, ठीक, अब ये ले लेते हैं हम फिर से केस, इसमें थोड़ा इधर बनाओ, अदरवाइज विल हैव, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट एफ, दिस इज सी, क्योंकि एफ इज हाफ ऑफ द व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन दिस सी कैन बी रिटन एज 2f, यानी कि इसको 2f भी लिख सकते हैं। तो देखो, जब कोई रे ऑफ लाइट हमारा, पहले फोकस, अच्छा यहीं से ले लो,
जब कोई रे ऑफ लाइट हमारा फोकस से पास होता है तब क्या होता है? ओके, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द concave mirror, when a ray of light which is being incidented on the concave mirror is passing from the focus of that mirror, then the ray after deflection what it takes the route which is what parallel to the principal axis. यानी कि जब भी कोई रे जो इंसिडेंट होगा हमारा किस पे, कॉन्केव मिरर पे, वो रे अगर फोकस ऑफ द उस कॉन्केव मिरर के पास होके आ रहा है कॉन्केव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल व्हाट, इट विल फॉलो अ पाथ. किस पाथ को फॉलो करेगा? जो कि पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के. ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल जो है. और सेम इसी में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. ओके, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज व्हाट, सी. ओके, अब कर रहा है कोई भी लाइट रे हमारा फोकस, ओके, फोकस से पास, तो कैसे करेगा? देखो, इसको एक्सटेंड करो, ठीक. तो ये लाइट रे, कोई भी लाइट रे जो है व्हेन अ लाइट रे, यहां पे क्या हो गया, appears to be what, going to what, focus, appears होगा. तो ये देखो, जब ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पे अगर हम कुछ रखेंगे या यहाँ से देख रहे हैं तो क्या लगेगा, ये appears to be what, going through focus, going to the focus, it will follow the path what, parallel to the principal axis. ठीक है, it will follow the path parallel to the principal axis. ठीक है, तो जब भी यहाँ पे क्या है, when a ray of light, ठीक है, when a ray of light which is being incidented on the convex mirror seems to be what, seems to be, appears to be what, passing through the focus of that mirror, focus of the convex mirror, then after the reflection from what, from the reflecting surface, the reflected ray follows the path parallel to the principal axis, parallel to the principal axis. Okay, तो चलो मैं शॉर्ट में फिर भी लिख दे रहा हूं. when, मैंने धीरे धीरे इसलिए मैंने दो बार करके बोल दिया, प्लीज आप उसे सुन सुन के लिख लेना, अदरवाइज क्लासेस ऐसे भी लेंदी हो जा रहे हैं. तो व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट या लाइट रे, ठीक है, पासिंग थ्रू फोकस, ओके, फोकस ऑफ व्हाट, मिरर, जिस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है हमारा, after reflection the light ray what, follows the path parallel to what, parallel to principal axis. Okay, I am writing P dot A in shorthand for principal axis. Okay, चलो, और इस केस में क्या हो जाएगा, दूसरा जो है हमारा, इधर भी सेम चीज, when the light ray incidented कर दो, incidented light ray, ठीक है, यहां पे passing through, वहां पे क्या हो गया, appears to be what, going through या going towards, convex mirror. This implies what, तो after reflection, ये सेम चीज लिख लेना, after reflection क्या, the light ray follows the path, या will कर लो, light ray will follow the path what, light ray will follow the path parallel to the principal axis. ठीक है, ये सेम चीज यहाँ हो जाएगा. चलो, ये तो हो गया, ये दो रूल हो गए. इसके अलावा अच्छा, जिसको फिर भी अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना, दिस पॉज द वीडियो, टेक अ स्नैप, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट. और भी दो लॉ है, उसे मुझे बताना है. ठीक है, चलो.
हाँ, अब थर्ड वन देखते हैं क्या है हमारा। थर्ड वन देखते हैं क्या है हमारा, इन केस है, ठीक है। थर्ड रूल क्या है हमारा, तीसरा रूल हो गया हमारा, जैसे ये कॉनकेव मिरर हो गया, ओके, दिस इज व्हाट कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स हो गया ये। एंड दिस इज, सॉरी थोड़ा कुछ सोच रहे थे दिमाग में कुछ चल रहा था, ओके। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो थर्ड रूल क्या कहता है हमारा कि जैसे ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके इंसिडेंट हो रहा है किस पे, कॉनकेव मिरर पे, तो क्या होता है, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम पाथ, यानी कि इट फॉलोज द सेम पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन in which it has been incidented on the concave mirror या reflecting surface of concave mirror, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसे इधर से आ रहा है और इधर ही फिर वापस चला जाएगा, ओके, इसी रूट को फॉलो करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम रूट इन विच इट हैज व्हाट केम, ठीक, इट हैज कम, सॉरी, जिसमें वो आया था उसी रूट को फॉलो करेगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, देखो याद करो, जो हम लोग पैरेलल पढ़ रहे थे, तो पैरेलल में क्या पढ़ रहे थे, पैरेलल मिरर था, तो उसमें भी क्या था कि देखो हर एक केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन उसी तरीके से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब यहाँ से अगर रे इंसिडेंट नॉर्मली होता, तो नॉर्मली था, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे उसका क्या हो गया, एंगल जीरो हो गया, इंसिडेंस एंगल। तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे विल पाथ सेम मतलब पाथ इन विच इट हैज बीन इंसिडेंटेड। उसी तरीके से सेम क्या होगा, ये यहाँ पे नॉर्मल है ना, तो ये जो हमारा सरफेस है, तो ये हमारा सरफेस यहाँ पे क्या होगा, इस रे के लिए एकदम नॉर्मली हो जाएगा, ओके। इट विल व्हाट, जो इंसिडेंट होगा ना वो नॉर्मली इंसिडेंट करेगा, इसलिए वो क्या हो गया, इट विल फॉलो द सेम पाथ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो इसमें जिसको लिखना हो वो ये लिख लें, सेम थिंग, when incidented ray of light, when incidented ray of light, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि when a ray of light coming through what center of the curvature is being incidented on the concave mirror, जैसे आपको इच्छा हो समझ लोगे तो you can write by yourself, ठीक है। तो when incident ray of light passes through what, passes through center of curvature, center of curvature, तो क्या होता है, after reflection it is reflected back in the same path, लिख लो, या after reflection it follows the same path, ठीक है। after reflection it follows the same path in which it has been incidented, in which मतलब this path में, in which मतलब in the path कर लो ज्यादा अच्छा, in the path in which it had been incidented, okay। चलो अब वही सेम केस में अगर यहाँ पे ले हम, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो अब देखो क्या कर रहा है, लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है यहाँ पे क्या होगा, ऐसा लगेगा हमको क्या कि देखो या तो इधर से ले लो या इधर से ले लो, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लो,
नीचे से फिर हमें नीचे लिखना है, कहीं से भी लो, ऊपर से लो या नीचे से लो, वो बात बराबर ही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी जो लाइट रे है वो क्या इंसिडेंट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इट अपियर्स टू बी गोइंग या पासिंग थ्रू, इट अपियर्स टू बी व्हाट, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, इट विल फॉलो द सेम पाथ, इट विल फॉलो द सेम पाथ, यही पाथ को फिर से ये फॉलो कर लेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेम चीज, यहाँ पे पासेस नहीं लिखेंगे, अपियर्स टू बी पासेस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, when incidented light ray appears to be passing through the what, center of the curvature of what, convex mirror। देखो मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप लोग ऐड कर लेना, जैसे इसमें कि कॉन्केव मिरर ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया कॉन्वेक्स मिरर, दिस इंप्लाइज आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर द सबसे अच्छा यहाँ पे आफ्टर द रिफ्लेक्शन लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इट विल फॉलो द सेम पाथ आफ्टर reflection, okay, it will follow the same path after reflection, okay, this is the third law। अब चलते एक चौथा लॉ और एक लॉ और है, फोर्थ लॉ। वो क्या कहता है, देखो ये फिर से हम बना रहे हैं, ओके, कॉनकेव मिरर, ध्यान कहीं और था, इसलिए ध्यान जो है देना, कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे रब कर रहा था, डायग्राम बना रहा था, मेरा कंसंट्रेशन कहीं और था, तो मैंने कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स बना दिया, ओके। चलो तो अब देखो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। इन द सेम वे इधर भी कर लो आप, दिस इज पोल, ओके, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो अब देखो जब लाइट रेज जो है हमारा डायरेक्टली किस पे पड़ेगा, पोल पे, यहां दिस इज पोल, ठीक। तो जब लाइट रे डायरेक्टली जो है इट विल बी इंसिडेंटेड ऑन द पोल, देन इट विल व्हाट, it will be reflected in a manner in which the angle at which it has been incidented with respect to what, principal axis, in the same angle it will be, जैसे angle I is equal to angle R होता है ना, angle of reflection, sorry law of reflection, वो सेम जो है यहाँ पे वही होगा। देखो सब में एंगल में जितने भी केसेस देखे हो ना आप लोग, सब में वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो करेगा। अंतर बस ये है कि हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर नहीं ले रहे हैं, उस केस में क्या था, हमारा प्लेन मिरर था तो वी कैन इजीली विजुअलाइज द थिंग, ये नॉर्मल था तो इक्वल हो जा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, ये यहाँ के लिए ये सरफेस सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, देन इट विल इजीली, यू कैन इजीली विजुअलाइज द थिंग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब हमारा जैसे कौन इस यहाँ पे पड़ा, इसके लिए हमारा क्या है, इस सरफेस के लिए नॉर्मल हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा, ना कि ये होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल, ठीक है, इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल बिकॉज द सरफेस एट दिस पॉइंट एट द पोल इज व्हाट, इज बीइंग स्ट्रेट, ठीक है, इज ऑलवेज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए वो क्या हो गया, इट विल बिहेव एज अ व्हाट, हमारा नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे जो है मान लो ये पॉइंट है, तो यहाँ से फोकस यहाँ पे अगर मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस इट विल एक्ट एज अ, वेदर इट विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर या नॉर्मल, नो, अगर मान लो यहीं से हम लेते हैं, लेकिन ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस तो हमेशा कहाँ से पास करता है हमारा, आपका पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से। लेकिन मान लो कोई और एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन लिए, तो वेदर इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन दिस सरफेस, नो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं होगा ना इक्वल, लेकिन जो भी अगर वो फोकस से भी आ रहा था, मान लो
और अगर इसके पैरेलल जा रहा था, ठीक है, तो जो एंगल यहाँ पे देखो, ये जो नॉर्मल बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, बट दैट इज नॉट इजीली व्हाट विजिबल, क्योंकि वो आपको देखना पड़ेगा। हर एक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पे इसका नॉर्मल कुछ होगा, देखो यहाँ पे जो होगा उसका इट विल बी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल टू दिस सरफेस विल बी लाइक दिस, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा तो नॉर्मल विल बी लाइक दिस, यहाँ पे जो है नॉर्मल विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो सब जगह अलग अलग नॉर्मल होगा। अगर विथ रेस्पेक्ट टू मतलब जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, अगर विथ रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर हम नॉर्मल लेंगे, देन इट विल डेफिनेटली फॉलो द व्हाट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। अब इस पे आ जाते हैं वापस, कमिंग बैक ऑन दिस टॉपिक। तो इस केस में क्या हो गया हमारा, इस केस में क्या हो गया, तो ये जो हमारा यहाँ पे होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इस केस में क्या हो गया, जो प्रिंसिपल फोकस है इट विल व्हाट, इट विल बिहेव एज अ व्हाट, हमारा नॉर्मल, ओके, बिकॉज इट इज बीइंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बीइंग परपेंडिकुलर टू द पोल, ठीक। चलो अब किसी केस में पोल में आ नहीं रहा था ना, इसीलिए चलो तो अब आ जाते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज बीइंग इंसिडेंटेड टू द पोल, ठीक है, इंसिडेंटेड टू द पोल in such a manner which makes an angle, which makes some angle with what principal axis, then it is being reflected in reflected with the same angle which is which it has been making with the what principal axis, यानी एंगल I is equal to एंगल R, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से होगा जब कोई रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज, देखो समझ लोगे तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स बहुत तरीके से। अभी जैसे इसको देखो और एक तरीके से लिख सकते हैं, दो तीन तरीका तो मैं बता दूंगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज बीइंग इंसिडेंटेड एट अ पोल, ठीक है, इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द सेम मैनर, या इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल फॉर विच it is being what incidented at the pole, या which is what ऐसे लिखो कि जो इंसिडेंट रे है जो पोल से पास हो रहा है, इंसिडेंट रे कोई पोल पे पड़ रहा है, मतलब जो भी लाइट रे हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं पोल पे, जो कि कोई एंगल बना रहा है, सर्टेन एंगल विथ व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, उसी एंगल से वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी हो गया आपका, तो आप लिख लो when, देखो यहाँ पे मैं अच्छा छोड़ो when पूरा ही लिख देता हूँ, इंसिडेंटेड लाइट रे, इंसिडेंटेड लाइट रे what, when a light ray is being incidented in such a way, ऐसे कर लो सबसे अच्छा, मैं पूरा ही लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। When a ray of light, when a ray of light is being incidented on what? Incidented on the pole of the concave mirror, making an angle, yeah, in such a way that it makes an angle, mirror making any angle with प्रिंसिपल एक्सिस को P डॉट ए लिख दे रहा हूं, ओके। दिस इंप्लाइज, देन मैं पूरा ही लिख देता हूं, देन इट विल बी reflected, ठीक है, it will be reflected with the same angle of it will be reflected with the same angle of incidence, ठीक है। तो यानी कि जिस एंगल से ये पोल पर हम इस पे क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। फिर चाहे वो ये लाइट रे लें हम, तो ये एंगल I2 कर लो इसको, और ये एंगल
क्या होगा हमारा, सेम होगा। ओके चलो अब आ जाते हैं सेम केस वहां पे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेम केस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज बीइंग व्हाट, यहां पे भी क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट क्या पोल पर इंसिडेंट करेंगे, इट विल बी रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल, ठीक है, या द एंगल ऑफ रिफ्लेक्स द, ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन देखो एक डेफिनेशन नहीं होगा, देखो बताते बताते और एक और, यानी कि अगर समझ लोगे तो यू कैन राइट बाय योर ओन, ऐसे समझो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज बीइंग इंसिडेंटेड ऑन द पोल ऑफ एनी, यानी कॉनकेव हो मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, then what it is reflected, what it is reflected, it is reflected with the it is reflected in a manner such that it makes the same angle, angle what, it makes the same angle which is being made by the what incident ray with principal axis, ठीक है, तो वो अपने ऊपर है आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखना है, क्योंकि यहाँ पे केस तो अलग नहीं हुआ, एपीएस तो हो नहीं रहा, डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स कर देना है, और बाकी सारा डेफिनेशन हमें क्या करना है, वही लिख देना है, एक्सेप्ट द टर्म जो है यहाँ पे ये लिख दो, रिप्लेस द टर्म कॉनकेव बाय कॉन्वेक्स, ठीक है, बाकी सेम हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द व्हाट लॉज या रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस, ठीक है, इन अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो आपने मैंने दोनों को इसलिए साथ में बताया ताकि यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द व्हाट बिटवीन द रूल्स ऑफ व्हाट रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ताकि आप जब पढ़ो तो यू वोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, कि किसमें किस टाइप का इमेज बन रहा था, कैसे पास कर रहा था, एक साथ साइमल्टेनियसली पढ़ोगे अगर आप, तो क्या होगा उसमें चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे, यू विल हैव अ ब्रॉड एंड व्हाट ब्रॉड व्यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो जो हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है, दो मिरर है, ठीक है, इन दोनों में हम देखते हैं कि कैसे इमेजेस बनते हैं, किस किस प्लेसेस पे किस तरीके का इमेज बनता है, ठीक है। एक काम करता हूं, पहले आप इतने ये जो चार रूल्स हैं इसको समझ लेना, ठीक है, इसे समझ लेना, और जो इमेजेस फॉर्मेशन है बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक, क्योंकि क्लासेस लेंदी हो जाते हैं, तो आप भी जो है क्या हो इग्नोर करोगे कि हाँ क्लास लेंदी है, इतना समय कौन देगा। ओके, तो ये रूल्स आप समझ लेना, वी विल मीट इन द फर्दर क्लास, ठीक है। तो जब तक अगला क्लास आता है आपका अपलोड होता है, तब तक आप लोग प्लीज रिवाइज ऑल द क्लासेस, मतलब जो भी बैकलॉग्स हैं उसको आप कर लो अलॉन्ग विद व्हाट रिवीजन ऑफ दोज क्लासेस, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग जब करने जाए उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।